गाजा की आपदा कई देशों के लिए अवसर बनकर तो आई है। उनमें से एक है अरब का महाबली बनने जा रहा ईरान। और गाजा के मुद्दे पर नेटो देशों में भी मतभेद तो हो गए हैं। नेटो के कई सदस्य देश इस मुद्दे पर इजरायल की आलोचना करते नजर आए हैं और शक्ति के समीकरण भी गड़बड़ा रहे हैं। ईरान इस आपदा का पूरा कैसे फायदा उठा रहा है? ईरान ने यह तय कर लिया है कि फिलिस्तीन की पुनर्स्थापना ही उसका मकसद है और इस मकसद को पूरा करने के लिए ईरान परमाणु बॉम्ब का भी कर सकता है प्रयोग। और यही बड़ी खबर है। तेहरान की प्रयोगशाला में विनाशक बॉम्ब तैयार होने की कगार पर है और ईरान अपना संकल्प सिद्ध करने के लिए परमाणु ब्लास्ट भी कर सकता है। अरब के सबसे पुराने विवादित क्षेत्र की 40 किलोमीटर लंबी पट्टी के अधर में लटके भविष्य ने यह तय कर दिया है कि परमाणु विस्फोट होकर रहेगा। क्योंकि इस पट्टी ने विश्व व्यवस्था में बहुत चौड़ी खाई पैदा कर दी है और इसकी चौड़ाई बढ़ती जा रही है। रूस और यूक्रेन के युद्ध में अमेरिकी खेमे के देश अमेरिका के साथ थे, लेकिन अरब में छिड़े इस युद्ध ने अमेरिकी खेमे में खाई पैदा कर दी है और हमास समर्थक ईरान के खेमे से अमेरिकी खेमे के देश भी जुड़ने लगे हैं। नेटो के 31 देशों में अरब युद्ध से फूट पड़ गई है। फ्रांस 2 स्टेट सॉल्यूशन पर सहमत है। बेल्जियम ने गाजा पट्टी पर हमले के लिए इजरायल की आलोचना की है। स्पेन ने भी इजरायल विरोधी रुख दिखाते हुए फिलिस्तीन का समर्थन किया है। तुर्की पहले से ही हमास और ईरान के समर्थन में है। अरब के युद्ध ने विश्व व्यवस्था का संतुलन बिगाड़ कर रख दिया है और इस असंतुलित होती व्यवस्था से ईरान को शक्ति मिल रही है। गाजा में सीजफायर के साथ ही अमेरिकी खेमे में होकर भी ईरान के समर्थकों का अंदरूनी खेमा तैयार हो चुका है। ईरान ने तय कर लिया है कि इजरायल को इस युद्ध में हराने के लिए हर कदम उठाया जाएगा। ईरान ने फिलिस्तीन की स्थापना और इजरायल के खात्मे का संकल्प ले लिया है। ईरान अपनी मिसाइल पावर दुनिया को दिखा चुका है। हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह 2 से इजरायल पर हमले की धमकी दे चुका है। और अब ईरान परमाणु बम बनाने के बहुत करीब है। अरब की जंग से ईरान को सबसे बड़ा फायदा यही हुआ है कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम को पूरा करने का ऐलान कर चुका है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम अंतिम चरण में है और वो परमाणु बम बनाने के बहुत नजदीक है। IAEA
यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम में दखल नहीं दे पा रही है। इस हफ्ते वियना में IAEA की बैठक हुई। इस बैठक में E3 ग्रुप यानी फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम भी शामिल हुए। बैठक में मुद्दा उठाया गया कि IAEA गतिविधियों को ईरान परमाणु कार्यक्रम की निगरानी नहीं करने दे रहा है, लेकिन अरब युद्ध के दौरान पश्चिमी देश ईरान पर दबाव नहीं बढ़ाना चाहते। डर है कि दबाव बढ़ाया गया तो ईरान इजराइल पर हमला कर देगा। पश्चिमी देश चाहते हैं कि अरब में परमाणु हथियार न बनाए जाएं, जबकि ईरान कहता है कि इजराइल के पास परमाणु हथियार हैं। अरब में बनी तनावपूर्ण स्थिति के बीच इजराइल के परमाणु बमों का हवाला देकर ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम तेज कर चुका है। ईरान की सरकार परमाणु बम बनाने के बहुत करीब है और इसका संकेत तेहरान से भी मिला है। ये है ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव अल शमखानी। दरअसल अली शमखानी ने सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। शमखानी 10 साल से इस पद को संभाल रहे थे। शमखानी ईरान के परमाणु कार्यक्रम में अवरोध माने जाते थे। पश्चिमी देश और IAEA शमखानी को इस पद पर बनाए रखना चाहते थे। शमखानी ईरानी प्रॉक्सी संगठनों के विरोधी थे और पश्चिमी देशों की नीतियों के समर्थक। संकेत साफ है कि शमखानी के जाते ही ईरान यूरेनियम तैयार करने की प्रक्रिया तेज कर चुका है और खास बात यह है कि ईरान के पास इस वक्त परमाणु बम बनाने के कई सटीक मौके हैं। पहला ये कि ईरान पर इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय दबाव बहुत कम है। दूसरा, रूस ने दावा किया है कि उसके पास सबूत है कि इजराइल के जखीरे में परमाणु बम है। रूस ने कहा है कि उसने तुर्की के कुछ सिग्नल रिकॉर्ड किए हैं जो बताते हैं कि इजराइल के पास परमाणु बम है। इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम का विरोधी रहा है और कई बार धमकी दे चुका है कि उसके परमाणु केंद्रों पर बमबारी करके सब तबाह कर देगा। लेकिन अब आसार ऐसे बन रहे हैं कि 8 दिन के भीतर परमाणु बम तैयार करके उसका परीक्षण कर सकता है और इसी से फिलिस्तीन का भविष्य तय होगा। ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो शक्ति के सारे समीकरण उलट-पुलट हो जाएंगे। अरब में सबसे शक्तिशाली देश बनने के बाद ईरान अपनी शर्तों पर गाजा युद्ध का समाधान कराएगा। ईरान अमेरिका को अपनी शर्तों पर झुका सकता है, गाजा में अपनी मर्जी की सरकार बनवा सकता है, फिलिस्तीन की पुनर्स्थापना करा सकता है, इजराइल के अस्तित्व पर सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। रिपोर्ट यह भी है कि इजराइल के अस्तित्व पर खतरा हुआ तो तेल अवीव परमाणु हमला कर देगा। अगर अरब से परमाणु टकराव शुरू हुआ तो महाविनाश का चक्र शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।